पहले नंबर हम लोग एक काम करते हैं कि यह कॉट थीटा बराबर 3/4 दिया है, यानी कि त्रिकोणमितीय में ये जब अनुपात में 3/4 दिया है तो हम त्रिकोणमितीय का मतलब होता है कि तीनों भुजाओं का मान ज्ञात होना चाहिए। तो कोशिश करेंगे कि पहले इसकी तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर लें। मतलब कि अगर देखें तो ये हमारा रहा समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी लिख लेंगे। कभी भी सिद्ध करने के लिए प्रश्न इस तरीके से देगा तो हम लोग तीसरी भुजा का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे साइन और कॉस का मान दिया, साइन और कॉस में रिलेशन दिया है, तो इसमें साइन और कॉस का हम अनुपात दर्शाएंगे। फिर यहाँ पे साइन के जगह पे अनुपात का मान भरेंगे, कॉस के जगह पे, फिर साइन के और कॉस के जगह पे मान भर के जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 7 निकल के आएगा। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग सर्वप्रथम इसमें हम त्रिकोणमितीय मान भरेंगे। तो याद रहे कि त्रिकोणमितीय मान में अनुपात कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ एक फार्मूला छोटा सा याद कर लेते हैं, यल ए यल और के ए। मतलब कि ये tan का अनुपात होता है, तो tan का उल्टा cot होता है ना। तो cot का रिलेशन देखेंगे तो आधार बटा लंब होता है। तो ये ऊपर वाला आधार है, नीचे वाला लंब है। यहाँ 3/4 हम लोग 4 भर देंगे। 3 यहाँ आधार की जगह पे 3 भरेंगे और लंब में हम क्या भरेंगे, 4 भरेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, cot थीटा इक्वल टू 3/4। तो कॉट का जब हम अनुपात पढ़ते हैं तो अनुपात में होता है कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। ये ऊपर वाला आधार है तो आधार के जगह पे भर दिए। मतलब बी से सी की जो बीच की दूरी है वो हमारा आधार है, और ए से बी के बीच की दूरी क्या है, हमारा लंब है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, तो जब समकोण त्रिभुज रहता है तो समकोण त्रिभुज में लिख लेते हैं कि समकोण ए बी सी में क्या दिया है। यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। जब भी हम तीसरा भुजा का मान ज्ञात करते हैं और वह समकोण त्रिभुज होता है तो हम वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लिखते हैं तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे लंब दे दिया है और आधार दिया है, कोण नहीं दिया है। ये हमारा कण है और ये हमारा लंब और ये हमारा आधार है। तो कण का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है कण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये रहा। अब क्रमशः मान भरेंगे। कण के जगह पे कुछ नहीं दिया है तो हम लोग कण के जगह पे कण का स्क्वायर रहने देंगे, यहाँ कण नहीं दिया है, बराबर लंब को देखे तो लंब हमारा 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर और प्लस ये आधार दिया है 3 तो यहाँ 3 का स्क्वायर कर लेंगे। तो कण का स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा कि देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे कण का मान यदि ज्ञात करेंगे, कण स्क्वायर यहाँ लिख कर यहाँ 25 हो गया। अब जब हम कण का मान ज्ञात करेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट बन जाएगा 25। अब कण का जब हम मान ज्ञात करेंगे तो ये वर्गमूल बनेगा 5 गुणा 5, तब कण का मान आ जाएगा हमारा कितना, 5। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या भरेंगे, 5। अब देखेंगे तो जब हमारा तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो गया त्रिभुज में तो हम यहाँ पे आसान तरीके से इसको हम हल कर लेंगे। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे साइन थीटा बराबर, पहले साइन का अनुपात दर्शा लेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कण। याद रखिएगा ये पहला होता है जो हमारा साइन का मान होता है। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कण। यहाँ 4/5 भर लेंगे, ठीक है। और कॉस, इसमें 2 रिलेशन दिया है, एक साइन का एक कॉस का। तो कॉस का भी अनुपात दर्शाएंगे। तो कॉस का अनुपात होता है वो होता है आधार बटा कण। ये हमारा होता है कॉस, तो आधार बटा कण। तो यहाँ लिख लेंगे आधार में 3 दिया है और कण में कितना दिया है, 5, तो 5 भर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें मान भरेंगे। इसी प्रश्न को लिखेंगे
और यहाँ पे इसमें मान भर कर दिखा देंगे कि यह 7 के बराबर है। तो यहाँ पे पहले इस प्रश्न को लिख लेंगे साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, क्रमशः मान भरेंगे। साइन की जगह पे क्या भरेंगे, साइन थीटा का पूरा अनुपात हमारा क्या है 4/5। यहाँ 4/5 और बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। और कॉस थीटा का मान दिया है कितना 3/5। नीचे देखें तो साइन थीटा का जगह पे क्या भरेंगे 4/5 और माइनस कॉस थीटा की जगह पे कितना भरेंगे 3/5। अब ऊपर देखेंगे तो नीचे ये डिनोमिनेटर सेम है, मतलब हर समान है, तो अंश को जोड़ लेंगे। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 और पूरे के अपान में ये पूरा बटा में 5। और यहाँ पे देखेंगे तो 4 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1 और 5 में ये तो हर समान है तो एक बार लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे 7/5। ये तो ऊपर वाला फ्रैक्शन ऐसे ही रहने देंगे। अब 1/5 को ले जाएंगे तो ऊपर 5 और नीचे 1, तो 5 से 5 गया, यानी कि बचा हमारा 7/1 और 1 नीचे लिखते नहीं है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यही छोटा सा सिद्ध करने वाला त्रिकोणमितीय का प्रश्न था जिसमें 7 हमको लाना था। तो हम लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसको हल करते समय याद रखेंगे कि जब यह दिया रहेगा इसमें तीसरी भुजा का मान ज्ञात करके और इसमें जो मान दिया रहेगा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा उसका मान यहाँ पे भर कर इस त्रिभुज में से इसमें मान भर कर और इसमें क्या करेंगे इस मूल प्रश्न में भर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तुम बिगाड़